हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा रेशियो एनालिसिस मार्च 2021 पेपर 21 और पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास ये रेशियोज़ का क्वेश्चन है और रेशियोज़ में आपको 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और ये रेशियोज़ एक ऐसा टॉपिक है स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है और आपके पास जो होगा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी वाला नहीं है। फॉर्मूले याद होंगे तो आप पुट ऑन कर सकते हो और अगर नहीं याद होंगे तो आप नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये लाइट बंद कर दो बेटा आगे की। छाया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द क्रेडिट सेल्स। आपके पास क्या होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। क्रेडिट सेल्स दी हुई 1,14,400। क्रेडिट परचेजेस दी हुई है 63,110। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 51,480। अगर जिनको फॉर्मूले अब भी याद नहीं है तो वो आप अपने पास फॉर्मूले खोल सकते हो, क्योंकि आपका कोई टेस्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन चल रही है, ताकि आप मुझे बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट ऑन होना है। इन्वेंट्री दी हुई है क्लोजिंग वाली, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। 11 से 12 मार्क की इसमें कैलकुलेशन होती है और जो है बाकी 7, 8, 9 मार्क की थियोरेटिकल इम्पैक्ट होता है, कंपैरिजन होता है। पहले में मुझसे क्या मांगा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मांगा हुआ है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने का एक तरीका होगा, वो तरीका कैसा है यहाँ देख लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ये देखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने से पहले एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है 51,480। सर कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर आपके पास सेल्स होती हैं, तो सेल्स मींस कैश प्लस क्रेडिट, मगर इस क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिट सेल्स हैं, कैश सेल्स नहीं है। तो 1,14400 इंटू 100। मुझे आंसर बता सकते हो 51,480 डिवाइडेड बाई 1,14,400, तो कितना आंसर आएगा। कैलकुलेटर निकाल के आंसर बता सकते हो। जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर 45% है। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए बेटा, 45%। 51,480 डिवाइड बाई 1,14,400। 51,480 डिवाइडेड बाई 1,14,400 और इंटू 100। 45% आना चाहिए, चेक कर लीजिए। यही आ रहा है 45%। उसके बाद मुझे कोई बच्चा हेल्प कर सकता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज राउंड अप टू द नेक्स्ट होल डे, इसका क्या फार्मूला होता है। ज़बरदस्त, ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ये देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल ओवर क्रेडिट सेल्स इंटू 365। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास गिवन है 15,400 और क्रेडिट सेल्स कितनी है 1,14,400 इंटू 365। कितना आंसर आएगा 49.13। बट इन्होंने क्या बोला है तुम लोगों को, राउंड अप टू द नेक्स्ट होल डे, तो 50 डेज हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो एग्जामिनर आपको 1 मार्क अवार्ड नहीं करेगा बेटा। डन। अब अगेन मैं फॉर्मूला भूल चुका हूँ। करंट रेशियो 2 डेसिमल प्लेस निकालना है। करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होंगे, मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, करंट एसेट, तो ये हो गया 2850 प्लस 15,400 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी क्या होगा, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। 7430 प्लस 6190, कितना आंसर आएगा।
1.33 1.33:1। हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद हैं? 1.33। 6 मार्क्स की ये वर्किंग थी, 6 मार्क की कैलकुलेशन थी। क्लियर? अब इसका थियोरेटिकल इम्पैक्ट देखना। एक बंदी है छाया, कंपेयर कर रही है अपने रेशो को किसके साथ? सारा के साथ। हर मेन कॉम्पिटिटर बेस्ड ऑन सारा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल हर स्टेटमेंट ट्रेड रिसीवेबल, सारा के ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं और छाया के कितने हैं? छाया के कितने हैं और सारा के कितने हैं? 26 इनका कंपैरिजन क्या बनता है 50 days कि जो छाया को जो पेमेंट क्या हो रही है, छाया को जो पेमेंट रिसीव हो रही है ना, वो कितने दिन में हो रही है? 50 दिन में। 50 दिन का मतलब हो गया लगभग 1 मंथ और 20 डेज़। तो ये अच्छी अलामत है बिज़नेस के लिए। नहीं, अगर पेमेंट रिसीव नहीं होगी, मुझे पेमेंट रिसीव नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा? पेमेंट मुझे रिसीव नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा? आपके पास मेरा लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगा। मैं आगे मेरा जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगा, मैं टाइमली लोगों को पे नहीं कर सकूँगा, मेरे पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो सकता है। और सारा का टर्नओवर कितना है ना? 28 डेज़। तो यानी मैं छाया हूँ और आप लोग सारा हो, यानी मेरा बिज़नेस जो है, मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इतना अच्छा नहीं है, मगर सारा का क्या है? अच्छा है। सारा के पास टाइमली पैसा आएगा तो सारा आगे टाइमली माल खरीदेगी। मेरे पास बैड डेट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सारा के पास बैड डेट के चांसेस होंगे बट मेरे से कम होंगे। ज़बरदस्त बेटा। तो यहाँ क्या करना है? कंपेयर करना है छाया के ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर को किसके साथ कंपेयर करना है बेटा? सारा के साथ। अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, मैं रीड करता हूँ। छाया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज स्लोवर देन सारा। छाया जो है क्रेडिट कस्टमर लॉन्गर टू पे, छाया के जो कस्टमर है वो देर से पे कर रहे हैं। छाया क्रेडिट कस्टमर नॉट बी पेइंग विद स्टेटेड क्रेडिट पीरियड, जो दिया था, जो ज़बान दी थी उस टाइम पे वो लोग नहीं दे रहे। छाया क्रेडिट कंट्रोल जो पॉलिसी है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से छाया को क्या होगा? कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से छाया के क्या है? बैड डेट के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं दूसरा बोलता हूँ, अगर इफ़ छाया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज़ लेस देन सारा, अगर सारा से क्या आता है? लेस देन आता है, तो क्या होगा? तो छाया का ट्रेड रिसीवेबल फास्टर हो जाएगा। छाया जो है अपने क्रेडिट जो कस्टमर है उनकी टाइमली पे कर रहे हैं। छाया ने जो है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को मेंटेन किया हुआ है। छाया के पास जो है बैड डेट के चांसेस कम हो जाएंगे। छाया का जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा सारा से एफिशिएंट हो जाएगा और छाया का जो है कैश प्रॉब्लम जो है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सारा। अगर 28 डेज से ज़्यादा आता है तो सारा से, तो छाया अच्छा कर जाएगी। कम आता है तो छाया बुरा कर जाएगी। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है स्टेट 2 प्रॉब्लम्स विद इंटर फर्म कंपैरिजन इन पार्ट बी। आपने इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? सेम बिजनेस होती है तो छाया एंड साया अलाउ डिफरेंट क्रेडिट पीरियड, मतलब इन दोनों ने डिफरेंट क्रेडिट पीरियड अलाउ किया होगा। किसी ने 30 दिन का किया होगा, किसी ने 15 दिन का किया होगा, किसी ने 40 दिन का किया होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? छाया एंड सारा मे यूज़ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद छाया एंड सारा हैव डिफरेंट ईयर एंड्स। हो सकता है एक का जो ईयर एंड जो है दिसंबर की जगह सितंबर में हो रहा हो, किसी का अक्टूबर में हो रहा हो। द फिगर रिलेट टू 1 ईयर ओनली, इट वुड बी मोर मीनिंगफुल टू लुक एट ट्रेंड। जब आप कंपैरिजन करते हो तो 1 साल का डाटा जो है कंपेयर करने के लिए इनफ होता है, चीज़ें होती है। उसके बाद अगर छाया जो है कंसीडर कर रही है स्टॉपिंग सेलिंग ऑन क्रेडिट एंड इंस्टेंट सेलिंग ऑन कैश बेसिस, तो छाया क्या करेगी? वुड ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12% टू आर रेगुलर कस्टमर इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। सही है। तो अगर अभी देखा जाए तो छाया की लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि छाया का ओवरड्राफ्ट खड़ा हुआ है और छाया के पास 15,400 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो उसका पैसा क्या हुआ है? टाइड अप हुआ है। और उसके पास इन्वेंट्री 280-2850 है, वो तो इतना मसला नहीं है, कम है। मगर ट्रेड रिसीव उसका मतलब है उसकी पॉलिसी जो है ना, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, वो इतनी एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो टाइमली पैसे रिसीव नहीं कर पा रही। अच्छा बेटा, अगर वो क्या करती है? इस क्रेडिट सेल्स को स्टॉप कर देती है और कैश सेल्स पे आ जाती है,
तो छाया जो है वुड ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12% टू रेगुलर कस्टमर। छाया ने क्या किया, 12% डिस्काउंट देना शुरू किया रेगुलर कस्टमर को, ताकि उसका कस्टमर के साथ क्या हो जाए, अच्छा रिलेशनशिप हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एनी वेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज़ नो नेचर। ट्रेड डिस्काउंट जो है इनकरेज करने के लिए दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, बल्क बाइंग के लिए दिया जाता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए दिया जाता है। एडवाइस करो छाया को, एडवाइस करो किसको, छाया को, वेदर शी शुड मेक कैश सेल ओनली, क्या उसको सिर्फ कैश सेल्स करनी चाहिए, और ओनली ऑफर ट्रेड डिस्काउंट। जस्टिफाई और आंसर बाय प्रोवाइडिंग टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कैश वुड बी रिसीव क्विकर, जब कैश सेल्स पे आ जाओगी तो जो है ना आपके पास क्या होगा, जो भी पैसा होगा बहुत तेज़ी से आएगा। अच्छा, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट जिसके रिड्यूस हो जाएगा, 6190 का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट में भी रिड्यूस, जिससे आपका ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, बैड डेट के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। देयर वुड बी फीवर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। may lose customer who prefer to buy on credit, damage relationship with customer, these are disadvantage, less profit due to trade discount, reduction in selling price, reduction in sales revenue. If sales are usually one off rather than regular, the trade discount may have little effect. Increase, आपके पास क्या है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या कैश फ्लो क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ इंक्रीज फ्रॉड और थेफ्ट, इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स, ये सारे क्या होंगे आपके सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह के इश्यूज आ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे सारी एक अगर कंपैरिजन करता हूँ तो यानी छाया को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो कैश सेल्स, यार देखो कैश सेल्स इस चीज़ को रोकने का कोई तरीका नहीं है। कैश सेल्स करोगी जो आपके कस्टमर के साथ जो है जितने सालों का रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा। आप क्या करो, आप बेशक क्रेडिट पे सेल करो, आपको क्या, अगर आपने दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज दे दी, एक अपनी रिकमेंडेशन डालनी है। देखो छाया का बिज़नेस कंडीशन बहुत ख़राब है, ऐसी नहीं है कि संभाली नहीं जा सकती। तो हैंस आई फील छाया शुड कंटिन्यू विद क्रेडिट सेल्स, छाया को कंटिन्यू करना चाहिए क्रेडिट सेल्स के साथ, बट उसके साथ उसको एक ऐसा स्टेप मेजर टेकन लेना चाहिए कि जिससे उसकी क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी जो है एफिशिएंट इफेक्टिव हो जाए। अगर वो फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को सामान बेच रही है तो उस पर क्रेडिट लिमिट सेट कर दे, क्रेडिट टाइम पीरियड सेट कर दे कि भाई विद इन 20 डेज़ आपने हम सामान बेचना है, आफ्टर 20 डेज़ आपने पेमेंट करनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको नया माल और इशू नहीं होगा, प्रीवियस पेमेंट आपको करनी है। तो इस तरीके से एफिशिएंट और चेक एंड बैलेंस से छाया काम करेगी तो उसके टर्नओवर जो 50 डेज़ है ना वो 30 डेज़ पे आ जाएगा, 30 से 25 डेज़ पे आ जाएगा। और इससे क्या होगा, कस्टमर का रिलेशनशिप भी बिल्डअप रहेगा, छाया की जो है सेल्स भी बढ़ती जाएंगी, चीज़ें करती जाएंगी, और सारा का जो छाया का जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। तो ये आपके पास इसमें ये मेंशन कर सकते हो, बट लंबी नहीं करनी है। पैराग्राफ फॉर्म लेना है तो पैराग्राफ फॉर्म में हम बच्चे क्या करते हैं कि पैराग्राफ में 4-4, 5-5, 10-10 लाइन लिख लेते हैं। नहीं, एडवाइस छाया, यू आर द कस्टमर, यू आर द वो कंसर्न पर्सन कि आप एडवाइस कर रहे हो छाया को, कि आप नसीहत कर रहे हो कि भाई तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लोगी तो शायद तुम्हारा जो है बिज़नेस अच्छा हो जाए। तो एडवाइस में 2 फ़ायदे बता दो छाया को और 2 नुकसान बता दो। अगर छाया को समझ में आता है, और अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दे दो कि भाई आप क्यों ऐसा कह रहे हो, यस कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, नो कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो। उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, वे स्टेट 2 रीजंस वाई छाया एम्प्लॉय वुड इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई छाया के जो एम्प्लॉई हैं वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों इंटरेस्ट शो करते हैं, इसलिए शो करते हैं इफ़ द बिजनेस हैज सफिशिएंट प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी टू कंटिन्यू टू ऑफर देम एम्प्लॉयमेंट। भाई मैं अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि यार इन लोगों के पास फीसेस टाइम पे आ रही है, नहीं पा रही, इनके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम तो नहीं है, इनके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इनके पास ही कैश फ्लो प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, मुझे अपनी सैलरी अपनी रिम्यूनरेशन टाइमली नहीं मिलेगी। इसके बाद वेदर छाया को अफोर्ड टू पे देम इंक्रीज इन वेजेस, क्या इस कंपनी में ग्रोथ है, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म बोनस, ओवर टाइम, इंक्रीमेंट्स और ये अप्रेजल और ये सब करेगी। तो एक एम्प्लॉय का इस वजह से इंटरेस्ट होता है कंपनी में, सही है भाई। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट 2 वेज यूज़र ऑफ छाया फाइनेंशियल से अदर देन एम्प्लॉय के अलावा छाया की बिजनेस में कौन इंटरेस्ट लेगा, बैंक मैनेजर लेगा। कस्टमर्स तो हो गए ना, एम्प्लॉयज़ तो हो गए ना, बैंक मैनेजर्स, ट्रेड पेबल्स,
ट्रेड पेबल्स क्यों लेंगे कि छाया टाइमली दे सकेगी नहीं दे सकेगी। बैंक मैनेजर क्यों लेगा कि भाई उसको लोन अब चाहिए तो वो क्या लोन पे करने की उसके लिए एबिलिटी है या नहीं है। कस्टमर्स क्यों लेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टैक्स ऑफिस क्यों लेगा, और पोटेंशियल बायर ऑफ छाया बिजनेस, पोटेंशियल पार्टनर, इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये सारे दीज आर द वो बंदे जो किसी के बिज़नेस में इंटरेस्ट लेते हैं और किस वजह से लेते हैं, क्यों लेते हैं। तो उन्होंने सिर्फ स्टेट बोला था तो आपने नाम लिख दिए। तो हेयर इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, ओ लेवल्स एंड IGCSE रेशियोज़ का क्वेश्चन।